रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल सो स्टूडेंट्स आई होप आर यू वेरी वेल उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले 24 स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अब जो क्लास को स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारी जो है वो एक्सरसाइज 17.5 चल रही है क्लास 10 इन टेक्स्ट बुक बोर्ड और क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन क्या है एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन फंक्शन और वन कॉरेस्पॉन्डेंस और नाइदर ऑफ देम, यानी कि इसमें से कौन सा जो है वो फंक्शन वन फंक्शन है, कौन सा जो है वो वन कॉरेस्पॉन्डेंस है, ये नाइदर ऑफ देम ये कोई और है। ठीक है तो अच्छा हमारे पास 3 पार्ट्स है इसके, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। तो तीनों पार्ट्स के जो है वो हमारे फंक्शंस जो है वो हमारे सामने जो है यहाँ पर बने हुए हैं। हमने जस्ट ये बताना है इन तीनों में से कौन सा वन फंक्शन है, कौन सा वन कॉरेस्पॉन्डेंस है या कोई और, यानी कि नाइदर ऑफ देम। ठीक है तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 पे आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट बहुत ही आसान बहुत ही इजी सा है वो हमारे पास क्वेश्चन है। वन फंक्शन तो आपने पहले ही पढ़े हुए, वन फंक्शन कौन सा होता है। ठीक है और वन कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है वो भी जो है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है तो सबसे पहले हमारे पार्ट नंबर 1 पे आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास ये वन फंक्शन है या वन कॉरेस्पॉन्डेंस है या नाइदर ऑफ देम है। ठीक है तो ये देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो है वो डोमेन रेंज के साथ रिलेशन बना रहा है सारे फंक्शन से। ठीक है अच्छा अब 0 4 के साथ रिलेशन बना रहा है, 1 6 के साथ रिलेशन बना रहा है, 2 7 के साथ रिलेशन बना रहा है, यानी कि डोमेन की सारी वैल्यूज है वो रेंज की सारी वैल्यू के साथ अलग अलग रिलेशन बना रही है। एक जो है वो वैल्यू एक के साथ ही रिलेशन बना रही है, उसने कोई डबल रिलेशन नहीं बनाया है। जब सिंगल इस तरह सीक्वेंस के साथ जो है वो रिलेशंस बना रहे हो तो स्टूडेंट्स उसमें जो है उसको हम कहते हैं वन फंक्शन। अब इसमें सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल सीधी नहीं चल रही। देखिए अब 0 ने जो है पहले यानी कि फर्स्ट के साथ रिलेशन बनाया है और फर्स्ट ने जो है वो सेकंड के साथ रिलेशन नहीं बनाया, फर्स्ट ने जो है वो थर्ड के साथ जो है वो रिलेशन बनाया, यानी कि 1 को 5 के साथ रिलेशन बनाना चाहिए था, 1 ने जो है वो 6 के साथ रिलेशन बनाया, बीच में सेकंड को छोड़ दिया। ठीक है और 2 जो है वो थर्ड ने जो है वो 4 के साथ रिलेशन बनाया। ठीक है तो इस तरह ये जो है हमारे पास वन फंक्शन हुआ लेकिन वन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुआ। यानी कॉरेस्पॉन्डेंस मींस यही होता है जब सीक्वेंस के साथ एक जो है वो हमारे पास तरतीब चल रही हो। ठीक है जिसमें यानी कि पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ जब इस तरह रिलेशन बना रहे हो सीक्वेंस के साथ तो उसको हम कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। ठीक है तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होगा लेकिन वन फंक्शन जरूर है क्योंकि हर एक अलग अलग जो है वो हमारे पास रिलेशन बना रहा है, किसी ने डबल रिलेशन नहीं बनाए हुए। ओके तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन हुआ वन फंक्शन वन फंक्शन। ठीक है तो फर्स्ट पार्ट हमारे जो इसका आंसर आ चुका है जो कि हमारे पास है वन फंक्शन। ओके अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं तो विच इज ये भी हमारे पास है वन फंक्शन ही है बट ये वन कॉरेस्पॉन्डेंस है। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखें डोमेन सब रिलेशन तो कर रहा है रेंज के साथ लेकिन यहाँ पर जो है वो सब सीक्वेंस के साथ रिलेशन बना रहे हैं, सब अलग अलग तो रिलेशन बना रहे हैं, यानी कि देखें ये पहला पहले के साथ रिलेशन बना रहा है, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, सब सीक्वेंस के साथ आ रहे हैं। ठीक है यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि पहले ने पहले के साथ बनाया तो दूसरे ने तीसरे के साथ बना लिया जैसे कि यहाँ पर हुआ है। ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंस के साथ जो है वो सारे जो है रिलेशंस बन रहे हैं तो इसे ये हमारे पास वन कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शन कहलाएगा। ठीक है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कौन सा फंक्शन है ये वन कॉरेस्पॉन्डेंस के वन कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है तो ये वन कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शन है। ओके ये वन फंक्शन हो गया, ये वन कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शन हो गया। कॉरेस्पॉन्डेंस भी आपको समझ में आ चुका होगा कॉरेस्पॉन्डेंस किसे कहते हैं। ठीक है जब सीक्वेंस के साथ एक रिलेशन बन रहा है ठीक है तो उससे जो है वो हम कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। ठीक है तो ये वन फंक्शन तो है और कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शन है। ठीक है वन कॉरेस्पॉन्डेंस ये वन फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर आते हैं हमारे पास हमारे थर्ड पार्ट की तरफ जो कि हमारे पास है 0 जो है वो 5 के साथ रिलेशन बना रहा है, 1 जो है वो 6 के साथ बना रहा है और 2 भी जो है वो 6 के साथ बना रहा है, यानी कि यहाँ पर डबल रिलेशन हो गया। ओके तो ये वन फंक्शन तो नहीं हुआ। ठीक है तो ये वन फंक्शन जब नहीं हुआ तो ये फिर कौन सा फंक्शन है तो यहाँ पर हम लिख देंगे नाइदर ऑफ देम, क्योंकि ये कोई और फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट्स ये आपको याद आ रहा होगा। ठीक है क्योंकि ये हमने फंक्शन ये पढ़ा भी हुआ है। ठीक है ये फंक्शन जो है वो हमारे पास इनटू फंक्शन। ठीक है इनटू फंक्शन कैसे कि जब हमारे पास रेंज के अंदर कोई भी एक एलिमेंट रह जाए जिसके साथ डोमेन रिलेशन ना बनाए तो उसे हम इनटू फंक्शन कहते हैं। ठीक है
तो ये हमारे पास इनटू फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर इनटू फंक्शन का नाम नहीं दिया तो हम क्या लिखेंगे, ये कौन सा फंक्शन है, नाइदर ऑफ देम, ठीक है, यानी कि कोई और फंक्शन है, तो हम यहाँ लिखेंगे नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम, ठीक है, कोई और फंक्शन है, ठीक है, जो फंक्शन है उसका नाम मैंने आपको बता दिया कि ये इनटू फंक्शन है, ठीक है, तो ये इनटू फंक्शन हुआ, यहाँ पर हमने लिख दिया नाइदर ऑफ देम, ये हमारे पास 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शन हो गया, और हमारा फर्स्ट पार्ट था वो 1 1 फंक्शन हो गया, ठीक है, तो इसी तरह हमारे तीनों पार्ट्स है वो कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन 11 जो है वो खत्म हुआ। होप्स आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जाता है, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऊपर आपको जो है कुछ फंक्शंस के नाम दिए होंगे और नीचे जो इस तरह फंक्शन बनाए होंगे, फिर आपने बताना होगा, ठीक है, इस तरह के बोर्ड से क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के अंदर जो है काफी सवाल आते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं, उसमें जो है हमारे पास इस तरह क्वेश्चन दिया होता है, कुछ फंक्शंस के आपको नाम बताए होंगे, ठीक है, और आपने जो नीचे फंक्शंस इस तरह बनाए होंगे, इनकी पिक्चर्स होगी, आपने जस्ट वो बताना है कि ये कौन सा फंक्शन है, ठीक है, अगर उनमें से फंक्शन कोई नहीं हुआ तो आप नाइदर लगा दें कि नाइदर ऑफ देम, ठीक है, ये कोई और फंक्शन है, ठीक है, या जो है वो अच्छा इस तरह भी हो जाता है, स्टूडेंट जो है वो उस फंक्शन का नाम भी लिख देते हैं, ठीक है, तो जो एक गलत हो जाता है, ठीक है, इस तरह नहीं करना, क्योंकि जब क्वेश्चन के अंदर उस फंक्शन का नाम नहीं दिया हुआ तो आपने उस फंक्शन का नाम नहीं देना, आपने नाइदर ऑफ देम लिख देना, ठीक है, ये कि कोई और फंक्शन है, वो आपको पता है कोई और फंक्शन है, बस ठीक है, ठीक है, आपने नाइदर ऑफ देम लिख देना है, ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है कंप्लीट सॉल्व, होप्स आपको समझ में आ चुका होगा, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आपने लाजमी जो है वो डिस्कस करना है, ठीक है, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अगर मैथ के बारे में कोई भी सवाल है तो आपने लाजमी कमेंट्स में सेक्शन में पूछना है, अगर जो है वो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है व्हाट्सएप नंबर से पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर से जो है पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।